सबसे पहली बात, जो इंसान आपको बार बार चीट कर रहा है और उसको जो है ना ये सब चीज़ें फील ही नहीं हो रही, तो वो दोबारा भी वैसी हरकत करेगा। देखो, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। क्या होता है, हमें लगता है कि ये इंसान जो है ना सुधर गया, माफ़ी मांग रही आपसे, और जी आप भी जो है ना पिघलने लगे। देखो, यहाँ पे आपको जो है ना एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। अगर कोई इंसान आपको चीट कर रहा था ना और आपने उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया या आपका ब्रेकअप हो गया, तो ये लोग दोबारा आते हैं। ज़ाहिर सी बात है, खाक छान के आप ही के तो पास आना है। तो जब ये लोग दोबारा आपके पास आए ना, तब आपको इनके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना। क्या होता है लाइफ में ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपकी जो है ना किसी से सेपरेशन हो जाती है, या आपका ब्रेकअप हो जाता है, या वटेवर। हो सकता है कि वो इंसान आपको चीट कर रहा हो, आपको मिसयूज कर रहा हो, और आपको जो है ना पता लग गया हो, और आपने जो है ना उसे सेपरेशन कर ली। वो जब रिलेशनशिप आप उनसे ख़त्म कर देते हो ना, वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे होते, आपको जो है ना लो फील करवा रहे होते हैं। आप भी तंग पड़ जाते हो, आप भी कहते हो कि जी छोड़ो यार, ये बंदा जो है ना मुझे हर वक्त तकलीफ ही देता है, तो इससे अच्छा है इस इंसान को जो है ना छोड़ ही दो। क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, बार बार जो है ना दोबारा आने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन लोगों ने आपको 3 4 5 6 बार चीट कर लिया, या मल्टीपल टाइम्स आपको चीट कर लिया। उसके बाद क्या होगा, ये लोग ना दोबारा आने की कोशिश करेंगे आपकी ज़िंदगी में। तो तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको जो है ना इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए या नहीं? क्या सलूशन है इसका? सबसे पहली बात, जो इंसान आपको बार बार चीट कर रहा है और उसको जो है ना ये सब चीज़ें फील ही नहीं हो रही, तो वो दोबारा भी वैसी हरकत करेगा। देखो, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। क्या होता है, हमें लगता है कि ये इंसान जो है ना सुधर गया, माफ़ी मांग रही आपसे, और जी आप भी जो है ना पिघलने लगे। देखो, यहाँ पे आपको जो है ना एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। अगर कोई इंसान आपको चीट कर रहा था ना और आपने उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, या आपका ब्रेकअप हो गया, तो ये लोग दोबारा आते हैं। ज़ाहिर सी बात है, खाक छान के आप ही के तो पास आना है। तो जब ये लोग दोबारा आपके पास आए ना, तब आपको इनके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना। ये गलती मत करना, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। देखो, कोई इंसान अगर सही है ना, मैं आपको उसकी निशानी बताती हूँ, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। वो फील करेगा कि यार अगर मैंने इस इंसान को धोखा दिया तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, वो आपका एहसास करेगा। अगर जेन्युइनली कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड हुआ, वो कभी भी आपको धोखा तो नहीं देगा ना। अगर जेन्युइन है वो बंदा, तो वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये पता है क्या करते हैं हम, ये खाक छानते हैं, बाहर बाहर से जो है ना इसको, इन लोगों को लाते पड़ती हैं जी, कोई इनको मुंह नहीं मार रहा होता। फिर क्या करते हैं, ये जो है ना दोबारा आपकी ज़िंदगी में आने लगते हैं, दोबारा आपको बर्बाद करने के लिए आते हैं। चलो यार, कोई तो होगा ना, टाइम पास तो करना ही है, तो कहाँ करूँ, बाहर से तो लाते पड़गी। तो ये तो इंसान है ही, क्या होगा, माफ़ी मांग लूँगा, और जो है ना कहूँगा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो, मैं ना अनजाने में मैंने ये सब किया। देखो, अनजाने में कुछ नहीं होता, इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। जो लोग आपको धोखा दे रहे होते हैं ना, उनको पता होता है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, और आपको जो है ना उसकी वजह से कितनी तकलीफ आने वाली है। जब इनको ये एहसास नहीं हुआ ना, तो आप क्यों दोबारा आने देते हो? बहुत सारे लोग ना ये गलती करते हैं कि ऐसे चीटर्स पे दोबारा एतबार करने लगते हैं, और दोबारा जो है ना उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। ये इंसान आपको तकलीफ़ें देगा सारी ज़िंदगी। अभी अगर आपको तकलीफ़ें दे रहा है, तो ये इंसान सारी ज़िंदगी आपको तकलीफ़ें देगा। तो बेहतरी इसी में होती है, और समझदारी इसी में होती है कि आप जो है ना कभी भी दोबारा इनके साथ जो है ना रिलेशनशिप कंटिन्यू ना करो, बिकॉज ये फिर बर्बाद करेंगे आपको। जो इंसान आपको तकलीफ दे रहा है, कल कला को इस इंसान को जो है ना कोई और मिल गया, वहां चला गया। मतलब जो होता है ना, इन लोगों को खुद का भी नहीं पता होता, बेवकूफ टाइप लोग होते हैं, पता ही नहीं होता इन लोगों को, बिकॉज इनका दिमाग ही स्टेबल नहीं होता, इनको खुद ही नहीं पता होता कि इनको क्या करना है। ये इससे भी रिलेशनशिप बना लेंगे, उससे भी बना लेंगे। तो जो इंसान इतना कंफ्यूज है, जिसको पता ही नहीं है, तो आप क्यों दोबारा उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हो? तो ये गलती कभी भी मत करना। ये इंसान जो है ना फिर आपको धोखा देगा, फिर आपको तकलीफ़ें देगा। ये इंसान आपको धोखा देगा, आपको तकलीफ़ें देगा, फिर जो है ना आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करेगा, आपको मिसयूज़ करेगा दोबारा से, बिकॉज बाहर से ना इसको लाते पड़ गई हैं। अब आपको भी चाहिए कि आप भी इनको लात मार दो, दोबारा मत आने दिया करो अगर कोई इंसान आपको धोखा दे दे। ये लोग ऐसे ही होते हैं।
फिर सुधरने वाले तो ये है नहीं। देखो कोई सुधरने वाला इंसान है ना, तो वो इंसान जो होता है शुरू में ही सही होता है। उसको ना ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुद से अगर किसी के अंदर समझ नहीं है ना, तो वो इंसान जो होता है सिचुएशनल हो जाता है, वो सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करने लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करते हैं। अभी इन लोगों का आप में काम पड़ा है तो आपके पास आ रहे हैं, कल कला को उनका काम निकल जाएगा तो ये कहीं और चल दिए जाएंगे। बस ये ऐसे ही करते रहते हैं। तो आपको ना समझदार बनना है। कभी भी जो है ना कोई इंसान आपको धोखा दे, दोबारा इस ट्रैप में मत फंसो। माफिया मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, चलो चलो माफ कर भी दो, लेकिन खुद से ना दूर रखो। अपनी जिंदगी में जहर मत घोलने दो किसी को। दोबारा से ये हरकत मत करना। खुद की गलतियों से भी सीखो। खुद को भी जो है ना बैठ के समझाओ कि मैंने पहले गलती की थी ना, उसका अंजाम जो है ना मुझे मिल गया ना, अब दोबारा मैं सेम गलती नहीं करूँगा। अगर मैं दोबारा सेम गलती करता हूँ ना, तो मैं अपने आप को ये बता रहा हूँ कि मैं डिज़र्व ही ये करता हूँ। बिकॉज जो है ना मेरी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सच यही है। अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना, तो दोबारा कभी भी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में ना आने देते। तो खुद को भी जो है ना एनालाइज करो कि मैं किधर जो है ना स्टैंड करता हूँ। मेरी क्या स्टैंडिंग नहीं है क्या? मैं बस इसी काम के लिए हूँ कि बस किसी का कोई काम पड़े तो वो मेरे पास आ जाए और जी बाद में जो है ना वो चला जाए। मैं बस इसी चीज़ के लिए हूँ। क्या मेरी स्टैंडिंग नहीं है? मेरी लाइफ में जो है ना गोल्स नहीं है? मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है? मैं बस ऐसे ही जी रहा हूँ। खुद को अंदर जो होती है ना शर्म पैदा करनी होती है। खुद को ना समझाना होता है। अपने ऊपर जो है ना कंट्रोल लाना पड़ता है। इसी से आप डिफाइन होते हो कि आपके अंदर जो है ना कितना कंट्रोल है। कोई इंसान बर्बाद होना चाहे ना, ये दुनिया बैठी है, बिल्कुल जो है ना कोई टाइम नहीं लगेगा उसको बर्बाद करने के लिए। तो दुनिया का तो जो है ना ठेका लेना छोड़ ही दो। दुनिया को तो छोड़ ही दो। दुनिया के ऊपर जो है ना भरोसा करना छोड़ दो। किसी के ऊपर भरोसा मत करो। अपना सेल्फ है ना आपका, बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके पास सब कुछ है, माइंड है, बॉडी है, आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत बड़ा कुछ भी कर सकते हो। ये इन छोटी मोटी चक्रों में मत पड़ो। ठीक है ना? जिंदगी ने सबक दिया ना, तो उस सबक से सीखो। थपेड़े पड़े हैं ना जिंदगी में, तो उससे सबक लो। और जो है ना लोगों की ज़िंदगियों से भी सबक लो। देखो कि किस तरीके से रिलेशनशिप की वजह से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती है। एक अच्छा खासा घर जो है ना बर्बाद हो जाता है इस रिलेशनशिप के चक्रों में आके। बिकॉज उन लोगों ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं किया होता। कंट्रोल करना सीखो। दुनिया तो जो है ना नहीं चाहेगी ना कि आप कंट्रोल करो अपने ऊपर, लेकिन कंट्रोल कितना ज़रूरी है वो आप जान सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल करना खुद के ऊपर कितना ज़रूरी है। नहीं तो बर्बाद होते रहो। बैठी है दुनिया, आपको गाजर दिखाएगी, आपके साथ मीठी मीठी बातें करेगी और बर्बाद करेगी। वो अब फिर आप जो है ना आप खुद ही जिम्मेदार होगे इन सब चीज़ों के। बिकॉज अगर कोई इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा तो उसको कौन सिखा सकता है? तुम्हें पेन हुआ ना, तकलीफ हुई ना तुम्हें, तो तुम दोबारा क्यों वो हरकत कर रहे हो? तो अगर आप वही हरकत दोबारा कर रहे हो, इसका मतलब आप डिज़र्व करते हो ये सब चीज़ें। तो खुद के साथ इतना भी बुरा मत करो, इतनी भी तकलीफ खुद को मत दो। इतने भी आप जो है ना गए गुजरे नहीं हो। अपने ऊपर काम करोगे ना, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करोगे, यही इंसान होगा जो कल पछताएगा। आप आगे निकल जाओ, इन लोगों को पीछे छोड़ो। थैंक यू।